हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एप्लीकेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने हैंकल ट्रांसफॉर्म की एग्जांपल्स और प्रॉपर्टीज की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ हैंकल ट्रांसफॉर्म टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है। नाउ इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड पोटेंशियल वी आर कॉमा जेड ऑफ द फील्ड ड्यू टू फ्लैट सर्कुलर डिस्क विद सेंटर एट ओरिजिन। इसका सेंटर क्या है? 0 0 और रेडियस 1 है। द एक्सिस ऑफ डाइस is along z axis and it satisfy the partial differential equation। partial differential equation हमने ग्रेजुएशन में 4th सेम में किया था, जो बुक का नेम क्या था? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? कर्ल स्क्वायर u अपॉन कर्ल r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन r डॉट कर्ल u अपॉन कर्ल v अपॉन कर्ल r प्लस कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल z स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर r lies between 0 to infinity, z greater than equal to 0 and the boundary conditions हमें क्या गिवन है? v equal to v naught, z equal to 0, r lies between 0 to 1 and इसका डेरिवेटिव 0 की इक्वल है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है। when z equal to 0, r greater than 1। पहले हम कंडीशन को सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको पुट करेंगे। हमारे पास गिवन क्या है? हमने टेक कर लिया कि हमारे पास ऑर्डर क्या है? 0 ऑर्डर हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेम एज एग्जांपल नंबर 9 है। अगर आपने एग्जांपल नंबर 9 नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। सो फर्स्ट हमने क्या किया है? पहले तो हमने इंटीग्रेशन लगा दी 0 टू इन्फिनिटी, देन ये दोनों टर्म्स कंबाइन कर ली और मल्टीप्लाई कर दिया आर जे नोट एस आर डी आर। यहां पे आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आर जे नोट एस आर। देन 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 0। सिमिलरली यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल z स्क्वायर एज इट इज, देन मल्टीप्लाई टर्म r j नोट एस आर डी आर लिख दी। यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि हमने हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बनानी थी। क्या होता है? फंक्शन x j नोट एस एक्स डी एक्स होता है, तो x की जगह यहाँ पे हमारा r आ रहा है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह बन गई हमारी, तो उसका सोल्यूशन क्या आया था? सो एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन हमारे पास क्या है? कर्ल डी स्क्वायर यू नॉट डैश अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यू बार नॉट इक्वल टू 0 वेयर यू नॉट बार हमारे किसके इक्वल है? इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी यू आर जे नॉट एस आर डी आर। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है? हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गई वेयर एक्स किसकी इक्वल है? आर के। सो अगर आपको ये एग्जाम्पल 16 मार्क्स में आती है तो आपने बाय लेमा एग्जाम्पल नंबर 9 को यहाँ पे प्रूव करना है। नाउ v हमने v बार किसको ले लिया? 0 टू इन्फिनिटी v आर जे नोट एस आर डी आर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया? डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर v बार माइनस एस स्क्वायर v बार इक्वल टू 0, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन यूज किया है। और ये हमारी किसकी डेफिनेशन बन गई? हैंकल ट्रांसफॉर्म की। क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जे नोट एस एक्स डी एक्स। यहाँ पे फंक्शन की जगह हमारा v आ रहा है और x की जगह r आ रहा है। नाउ अब हमारे पास एक्सुलरी इक्वेशन क्या बन रही है? डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर v बार इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू प्लस माइनस s। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? c1 e की पावर एस जेड प्लस c2 e की पावर माइनस एस जेड। सिंस v एंड हैंस v बार क्या है हमारे पास? फाइनाइट है, क्योंकि हमारा
क्योंकि जो इसकी बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या है, हमारे पास फाइनेट है। देखो v इज इक्वल टू वी नॉट वेन z इक्वल टू 0 और r लाइज बिटवीन 0 to 1, तो इसकी जो रेंज क्या है, फाइनेट है। इसीलिए जो हमारा C1 है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के, क्योंकि v इज इक्वल टू वी नॉट आ रहा है। सो यहाँ पे पुट कर दिया तो v बार किसके इक्वल आ गया, C2 e की पावर माइनस SZ, और v बार किसका फंक्शन है, S, Z का, और v किसका फंक्शन था, R, Z का। सो हमारा v बार यहाँ पे R की जगह क्या आ गया, S आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करने के लिए हमने इनवर्स फॉर्मूला यूज कर लिया। सो क्या होता है हमारा 0 to infinity f of x j नोट s x dx। सो किसके इक्वल होता है, x वाला, x की जगह हमारा चेंज हो जाएगा s में, और स्मॉल f की जगह चेंज हो जाएगा f। तो 0 to infinity कैपिटल F s डॉट s jn s x ds। तो यहाँ पे हमारा बन गया फंक्शन, इसका इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, h इनवर्स f of x is equal to f of x 0 to infinity कैपिटल F s डॉट s j नोट s s ds। तो ऐसे आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है। नाउ हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, C2 e की पावर माइनस एस जेड एज इट इज j नोट s r ds। नेक्स्ट स्टेप में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर x e की पावर x आ जाती है, और x का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस s, क्योंकि z का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा तो क्या आ गया, माइनस s। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस s। और सिमिलरली इसका डेरिवेटिव करेंगे j नोट एस आर का, तो j नोट एस आर एज इट इज, और फिर से जो अंदर वाली टर्म है उसका क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। तो s इंटू एस स्क्वायर बन गया। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, हमने इसका डेरिवेटिव नहीं करना है क्योंकि ये हमारी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये देखो z यहाँ पे हमारा ओनली ये टर्म है, तो ये टर्म हमारी ओनली वेरिएबल है, बाकी सारे टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे स्क्वायर कैसे बना, पहले तो एक माइनस s यहाँ से आ गया और एक ऑलरेडी पड़ा था, s इंटू एस क्या बन गया, एस स्क्वायर, जो माइनस था उसको बाहर निकाल दिया, तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए z को 0 पुट कर दे इक्वेशन 1 और 2 में। तो यहाँ पे बन गया हमारा v नॉट इज इक्वल टू 0 to infinity C2 e की पावर 0 इज 1। तो क्या बच गया, s j नॉट s r ds वेयर r लाइज बिटवीन 0 to 1। और सिमिलरली यहाँ पे कर्ल v अपॉन कर्ल z की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 0 व्हेन z इक्वल टू 0 और r ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0 माइनस 0 टू इंफिनिटी C2 e की पावर 0 इज 1। तो एस स्क्वायर j नॉट एस आर ds एज इट इज, वेयर यहाँ पे कंडीशन क्या है, r ग्रेटर देन 1। इसे दे दी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया 3 को विद दी वेल नॉन इंटेग्रल। तो वेल नॉन इंटेग्रल हमारा क्या बन गया, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0 टू इंफिनिटी साइन s अपॉन s j नॉट एस आर ds। पहले तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास क्या है, 0 टू इंफिनिटी C2 s j नोट एस आर ds एज इट इज। यहाँ पे क्या गिवन है, v नोट गिवन है, तो इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे v नोट और यहाँ पे इक्वल टू 1 आ गया। नाउ जो हमने 3 और 4 को कंबाइन किया तो यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, j नोट एस आर ds एज इट इज, 0 टू इंफिनिटी भी एज इट इज, इस पूरी टर्म की जगह हमने लिख दिया साइन s अपॉन s। ये स्टेप हमने याद रखना है क्योंकि हमने इसका v r, z फाइंड करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड करना हमने पोटेंशियल v r, z। ये हमारे पास क्या है, एक फील्ड है ड्यू टू
सर्कुलर डिस्क मतलब कोई भी डिस्क है, ऐसी कोई भी डिस्क है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और उसका रेडियस क्या है 1 है। सर्कुलर डिस्क पूरा गोल सर्कल नहीं होता है, ये एक ऐसे अंडाकार होता है। नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, C2S अपॉन V नोट की जगह हमने साइन S अपॉन S लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, π/2 आ गया हमारे पास, क्योंकि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है π/2 के। तो π/2 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो 2 अपॉन पाई आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, अगर ये कंडीशन किसके लिए होल्ड कर रही है, अगर हमारा यहाँ पे जैसे R लाइज बिटवीन 0 to 1 था, ऐसी S लाइज बिटवीन 0 to 1 होगा। अगर S ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा साइन क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। ये स्टेप मैंने फरियर में भी बताया था, अगर नीचे S हो तो ये ऑड फंक्शन नहीं होता है, ये इवन फंक्शन बन जाता है, क्योंकि अगर इस पे हम डी मॉर्वियस थ्योरम लगाएंगे तो लास्ट में जाके इसका एक आंसर रिजल्ट आ जाएगा। बट अगर इसको हम n टाइम्स डेरिवेटिव भी करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि साइन x हमारा ऑड फंक्शन होता है, ऐसे हमारा cos x क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। सो अगर s ग्रेटर देन 1 है और नीचे हमारा कोई भी वेरिएबल ना हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। सो हमारी C2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, अगर कंपेयर करें C2S अपॉन V नॉट इज इक्वल टू S साइन S अपॉन S 2 अपॉन पाई, इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। सो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, V नोट को S अपॉन V नोट को हम राइट हैंड साइड ले आएंगे तो V नोट अपॉन S आ गया। तो सिंपली हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 अपॉन पाई V नोट साइन S अपॉन S स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन टू C2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये थी, VR, Z इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to infinity C2 e की पावर माइनस SZ S J नोट SR DS। तो C2 की यहाँ पे वैल्यू पुट करती तो ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपको 8 मार्क्स में आ सकती है। जो हमारा थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ हेंकल ट्रांसफॉर्म, इसकी कोई भी एग्जाम्पल आपको 8 मार्क्स में जरूर आएगी पेपर में। सो आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लेना है, और जो हेंकल ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज थी वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगी। थैंक यू।